जो भक्ति महारानी के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, वे दोबारा युवावस्था को प्राप्त हुए हैं। अब नारद जी ने प्रश्न कर दिया है, गुरुदेव आप हमें ये बताइए, ये जो भागवत है ये क्या पापियों को तारती है? जिसने जीवन भर पाप किया हो, पाप के अलावा कुछ कर्म ही नहीं किया हो, क्या ये भागवत ऐसी व्यक्ति का उद्धार करती है? कौन रहते हैं? आत्मदेव, जिनको सर्ववेद विशारदः, जिनको चारों वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान है, और वह भगवान का पूजा पाठ वह करते हैं और पूजा पाठ कराने के लिए जाते हैं। और उनकी एक पत्नी है, वह उनसे बिल्कुल विपरीत है। जो आत्मदेव जी हैं उनका स्वभाव कैसा है? जिस प्रकार चंद्रमा होता है वह बिल्कुल शीतल होता है, उसी प्रकार आत्मदेव जी का स्वभाव है। और उनकी पत्नी जो है उसका नाम धुंधली है, उसका स्वभाव कैसा है? जैसे सूर्य होता है ना, जिस प्रकार वह हमेशा लाल चट्ट रहते हैं, ऐसा प्रतीत होता है जैसे गुस्से में, हर समय गुस्से में रहते हैं, वैसा स्वभाव आत्मदेव जी की पत्नी का है। एक दिन आत्मदेव जी ने एक ब्राह्मण को बुलाया और उससे पूछा कि तुम एक हमें मुहूर्त बताओ। कहा किस चीज का? तो कहा, उन्होंने कहा, ब्राह्मण देव आप रोते क्या हो? मैंने आपकी मस्तक रेखा पढ़ी, आप हो तो बड़े विद्वान। आत्मदेव जी ने कहा, है संत भगवान, मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है, कुछ तू समा साध्य त्यज संसार वासनाम। कहने लगे त्यज संसार वासनाम, संसार की वासना को त्याग दो। कहा नहीं, जब महाराज ज्यादा निवेदन किया तो फल देते हुए कह दिया, एक फल दिया है, यह फल पत्नी को खिला देना, आपके घर में पुत्र हो जाएगा। आत्मदेव जी फल को लेकर के आए तो संत जी ने कहा इसके कुछ नियम भी हैं। कहा नियम बताइए, क्या नियम है? तो कहा नियम सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रो ते निर्मला। कहा क्या नियम है? तो कह दिया सत्यम शौचम दया दानम। कहा 1 वर्ष तक सत्य ही बोलना है और पवित्र रहना है। सत्यम शौचम दया दानम, और दया करके दान करना है। एक भक्तम तु भोजनम, एक वक्त का ही भोजन लेना है।
वर्षावधि स्त्रिया कार्यम, यदि वह स्त्री यह कार्य 1 वर्ष तक करती है तो तेन पुत्रोति निर्मला, उसके घर में एक आज्ञाकारी बहुत सुंदर एक पुत्र का जन्म होगा। आज आत्मदेव जी आए फल आज अपनी पत्नी को दिया है। पत्नी कैसी है कि जब आत्मदेव जी पूजा पाठ कराने के लिए बाहर जाते हैं तो श्रीमती जी का साम्राज्य चलता है पूरे दिन। जब मैं कुछ बोलती तो ऐसा लगता मानो किसी ने मिर्च ही छिड़क दी हो। उनका ऐसा स्वभाव। और जब आत्मदेव जी आते तो हाथ जोड़कर ऐसे खड़ी हो जाती मानो माता अनसुईया के बाद इसी का नंबर है। तो आज आत्मदेव जी घर आए, फल दे करके चले गए। धुंधली की बहन आई तो उसने बहन से पूछ लिया तो बहन ने कहा कि मेरे घर में पुत्र होने वाला है। भगवान की कृपा ऐसी है कि मेरे पुत्र बहुत हैं, तुम्हारे धन बहुत है, तुम कुछ धन मुझे दे देना, मैं तुम्हें पुत्र दे दूंगी। और यदि फल में शक्ति है, गाय को फल खिला दो, पुत्र होना होगा तो गाय को हो जाएगा। अब महाराज क्या हुआ, आत्मदेव जी वापस आए, कहा देवी फल खा लिया? कहा हाँ मैंने फल खा लिया है। तो आज क्या हुआ, अब कुछ महीने बीते, धुंधली नाटक करने लगी, पेट में कपड़ा बांध लेती है। अब क्या हुआ, कुछ समय बाद पुत्र होने का समय आया। एक दिन पंडित जी पूजा पाठ करा करके वापस आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि मेरे द्वार पर सेनाइयां बज रही हैं। तो गांव वाले से पूछ लिया कि ऐसा क्या है कि मेरे घर में सेनाइयां क्यों बज रही हैं। कहा हे आत्मदेव जी, आपके घर में पुत्र हुआ है। जैसे ही पुत्र का नाम सुना आनंदित हो गए, बहुत दान दिया है। और कुछ समय बाद क्या हुआ कि एक दिन आत्मदेव जी गोदोहन के लिए जा रहे थे तो आज जब जाकर के क्या देखा कि एक गाय ने भी एक पुत्र को जन्म दिया है। पूरा शरीर, तो आज महाराज तो पूरा शरीर है वह तो महाराज मनुष्य का है और कान गौ के हैं, इसलिए नाम क्या रख दिया, गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय। कान गाय के हैं इसलिए नाम गोकर्ण रख दिया। इधर क्या हुआ, जब आत्मदेव की पत्नी जो है धुंधली, उसने देखा कि उसके पुत्र का जन्म अभी हुआ और पहले इसका नामकरण हो गया। ब्राह्मणों को बुला के लाई, नामकरण करवाया। ब्राह्मणों ने कहा पिता का नाम आत्मदेव तो पुत्र का नाम परमात्मदेव होना चाहिए। आज धुंधली आग बबूला हो गई, कहने लगी नहीं, पुत्र को गर्भ में मैंने रखा है 9 महीने और नाम पिता के नाम पर। कहा ऐसा नहीं होगा। कहा देवी तुम बताओ। कहा मेरा नाम धुंधली है तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा।